हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअल में ये एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जो कि आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही चलेगा और ये बेस करेगा अपना वेब डॉट व्हाट्सएप के ऊपर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा का पूरा जो आजकल में जो हमारा बिजनेस है, चाहे हम बल्क एसएमएस का बिजनेस कर रहे हैं या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अधिकतर सारा व्हाट्सएप के ऊपर ही होता जा रहा है। मतलब हमें कोई इंक्वायरीज आ रही है तो वो व्हाट्सएप के ऊपर है, हम किसी को सपोर्ट दे रहे हैं तो वो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है। इवन ईमेल से भी ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है। किसी को मैसेज करना है तो मैसेज जल्दी से जल्दी लोग व्हाट्सएप ज़्यादा रीड कर रहे हैं। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है अभी व्हाट्सएप पे ही डिपेंडेंट हो रहा है। इवन हमारे टेलीकॉलर्स हैं, वो जो कॉल करते हैं सेल के लिए, तो सामने वाला पर्सन जो प्रपोजल मांग रहा है वो भी व्हाट्सएप पे मांग रहा है। ठीक है कि प्रपोजल मुझे व्हाट्सएप कर दो इस तरह से, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, डेमो अकाउंट देना है तो वही व्हाट्सएप कर दो। तो इसके लिए हम आपके लिए एक सीआरएम भी लेके आए हैं इसके अंदर व्हाट्सएप पे, जिससे आप अपने पूरे के पूरे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब व्हाट्सएप में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मान लो मैंने अपने कस्टमर्स के वो बनाना है, कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड करना है कि मेरे पास इंक्वायरीज जैसे इसमें टैब्स बन जाते हैं कि इंक्वायरीज मेरे जो हैं वो अलग से मेरे पास आ जाएं, मैं उनसे बात करूं और बाद में बात करने के बाद अभी वो मेरे से पेमेंट दे दिया, उसने कस्टमर बन गया है, तो मैं उसे इंक्वायरीज टैब से हटा के अपने कस्टमर टैग में शिफ्ट कर सकूं और इंक्वायरीज से मैं उसे हटा दूं। ठीक है, तो अभी वो इंक्वायरी से चला गया, इंक्वायरी में मेरे पास एक ही रह गया और कस्टमर में वो ऐड हो गया। तो अभी पूरे कस्टमर्स को मुझे मेल कर या व्हाट्सएप करना है तो इस पूरे के पूरे कस्टमर्स को मैं एक ही क्लिक के अंदर सभी को अपने व्हाट्सएप कर सकूं और इन्फॉर्मेशन दे सकूं। या जैसे कि स्टूडेंट है, स्कूल के अंदर आप इसको लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स है तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, या छोटे बच्चों के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्लास वाइज आप दे सकते हैं। पूरा स्कूल्स के आप कैटेगरी बना सकते हैं। ये मेरा बल्क ईमेल का कस्टमर्स हो गया, उनको अलग कर दिया, तो कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। और मेन जो बात है, अगर आपका टेलीकॉलर इस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है तो उसके लिए एक और हर्डल रहता है कि जब वो वेब डॉट व्हाट्सएप से कर रहा है तो अभी उसको पहले मोबाइल में नंबर को सेव करना पड़ता है। कोई कॉल आती है, बात करता है, वो करता प्रपोजल भेज दो, तो वो पहले मोबाइल में सेव करेगा, फिर उसको एक हाई लिखेगा, फिर वेब डॉट व्हाट्सएप पे आएगा। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्टली उसका कस्टमर का नंबर डाल के, मान लो जो भी नंबर है, मैं यहाँ नंबर डालता हूँ 7009753807, और सीधा मैंने यहाँ पे हाई लिख के चैट नाउ पे सेंड कर दिया उसे, तो सीधा उसके पास वो चला गया अपना मैसेज जो है, हाई लिख के मैंने ये सबमिट कर दिया तो ये सीधा चला गया। तो इस तरह का एक सीआरएम है जिसके अंदर मैं फॉलोअप्स, रिमाइंडर सब कुछ हम लगा सकते हैं, और आगे वीडियो में मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ। बट सबसे पहले कि मैं आपको इसका प्लान बता देता हूँ कि ये किस किस तरह के प्लान्स हैं मेरे पास। और आप इस सीआरएम से अपने अपना बिजनेस के अंदर तो इसका यूज कर ही सकते हो, बट इसको बेच के भी आप आगे भी और पैसा कमा सकते हो। तो इसमें मेरे पास यूजर प्लान है जो ईयरली प्लान रहता है कि अगर आप एक एंड यूजर हैं, आपका किसी और तरह का बिजनेस है और आप नहीं चाह रहे कि इस सीआरएम को मेरे को बेच के बिजनेस करना है, मतलब बेच के पैसा कमाना है, तो कोई बात नहीं, आप यूजर प्लान ले सकते हैं। 1 ईयर का प्लान रहता है जिसमें आपको एक लाइसेंस मिल जाता है अपने एक व्हाट्सएप नंबर का। ठीक है, और अच्छा बात यह है कि वो व्हाट्सएप नंबर का लाइसेंस लेने के बाद अपने 4 पीसी के अंदर भी आप उसे चला सकते हो, 5 पीसी में चला सकते हो। बट ये है कि वो एक पर्टिकुलर एक व्हाट्सएप नंबर का एक लाइसेंस हो गया, जिसका जो रिन्यूअल रहेगा वो एवरी ईयर आपको करवाना रहता है। ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाता है। इसमें मेरे पास रीसेलर प्लान भी है, अगर आप इसे अनलिमिटेड आगे भी लाइसेंस बेचने का काम करना चाहते हो, कि अगर आप चाहते हो कि अपने कस्टमर्स को आप आगे लाइसेंस बेचें, तो आपने मुझे वन टाइम फीस देनी है, सालाना रहेगी, वो 1 ईयर की रहेगी। तो एवरी ईयर उसका जो है सब्सक्रिप्शन जो है आपको वो रिन्यूअल करवाना पड़ता है। बट आपको फायदा ये मिलता है कि आप उसके अंदर अनलिमिटेड लाइसेंस बना सकते हो। मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पर लाइसेंस चार्ज करूंगा, आप अनलिमिटेड बना सकते हो। आपको एवरी ईयर ही उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करवाना पड़ता है। हमारे पास व्हाइट लेबल भी ऑप्शन है। व्हाइट लेबल प्लान में वैसे तो हम जो आपको ये दे रहे हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, एक किस्म से व्हाइट लेबल ही है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ अलग से, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ सीआरएम ही लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर आप फिर भी अपना ब्रांड नेम जो भी है और अपना ही लोगो, अपना ही सपोर्ट नंबर लगा के आप इसको बेचना चाहते हैं और अनलिमिटेड लाइसेंस पे बेचना चाहते हैं, तो वो वाला भी ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट लेबल प्लान। और इस ये भी एक ईयरली प्लान है जिसको हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है।
और आप आगे अपने कस्टमर्स को जितना मर्जी लाइसेंस आप सेल कर सकते हो। पर लाइसेंस फीस आप डिसाइड करोगे, आपका अपना रेट रहेगा। और वाइट लेबल प्लान भी है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ विद सोर्स कोड। अगर आप चाहते हो कि आपको हमारी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं है और ये एवरी ईयर वाला पंगा नहीं करना, आपने पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर ही हमसे खरीद लेना है। और लाइसेंस वगैरह भी जो है वो आप खुद ही बनाएंगे, मतलब हम, और आप ही के सर्वर पे इसे होस्ट किया जाए, क्योंकि जो इसका लाइसेंस का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो एक सर्वर पे चलता है जहाँ से आप लाइसेंस बनाते हैं, तो वो सारा भी पॉसिबल है। तो वी विल सेल यू द स्क्रिप्ट विद द लाइसेंस जनरेटर, और जो कि होस्ट किया जाएगा आपके खुद के सर्वर पे, और फॉर द लाइफ टाइम एंड अनलिमिटेड लाइसेंस टू सेल टू योर कस्टमर्स। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर को अनलिमिटेड लाइसेंस सेल कर सकते हो विद योर ऑन ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, अपना ही सपोर्ट। ठीक है, और आगे जब आप बेचते हैं तो आगे आप व्हाइट लेबल प्लान भी बेच पाएंगे अपना, क्या नाम है आपका, कस्टमर के लिए आप अपना वो कस्टमर का खुद का लोगो वगैरह भी लग सकता है। और आगे अगर आप ब्रांड व्हाइट लेबल भी बेचना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल हो सकेगा। तो इस तरह के मेरे पास अलग अलग प्लान्स हैं जिसको आप व्हाट्सएप पे मेरे से इंक्वायरी करके आपको मैं इसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि क्या है। तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 7009753807, तो इससे आप मेरे से इनके प्लान्स के जो है वो आप रेट्स ले सकते हो। और इसकी डेमो वीडियोस वगैरह प्रॉपर बनी हुई है, इसका प्रॉपर डेमो ट्यूटोरियल भी है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक व्हाट्सएप सीआरएम को, वो चीज़ बना हुआ है। बैकअप कैसे लेना है, इसमें डाटा का बैकअप कैसे लेना है, ठीक है, अगर अपडेट आते तो अपडेट कैसे करना है, और डाटा लॉस से बचाने के लिए अपडेट्स वगैरह हम ही आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये लेना है तो आप मेरे से इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं पूरा व्हाट्सएप सीआरएम को एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक दूसरा ये जो इसके बारे में डिटेल वीडियोस जो मिलेंगी आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, जीबीसी सॉफ्टवेयर्स के नाम से। आप जीबीसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहां पर आपको व्हाट्सएप सीआरएम की अदर वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इस चैनल के अंदर एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन रहेगी ऊपर की, और मेन जो डिटेल्स है आपको अब जीबीसी सॉफ्टवेयर, तो जीबीसी सॉफ्टवेयर को भी आप अपना सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आपको सब्सक्राइब करने का। और अगर आपने हमारा ये भी एसएमएस करो का भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और वीडियोज मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं अपना व्हाट्सएप सीआरएम के ऊपर। नाउ इसमें क्या है, एक तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्ट को सेव करने की पहले मोबाइल में जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप वेब डॉट व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, इसी से काम कर रहे हैं, आपका टेलीकॉलर काम कर रहा है या सपोर्ट का पर्सन काम कर रहा है, तो वो सीधा यहीं से नंबर सेव करके सीधा यहीं से चैट शुरू कर सकता है, बाद में अपना मोबाइल में सेव करता रहेगा। मल्टीपल पीसीज में चला सकता है, बट जो लाइसेंस रहता है वो एक मोबाइल नंबर, एक जो व्हाट्सएप नंबर के बेस पे रहता है। जिस तरह से एक व्हाट्सएप नंबर अब 3 पीसी में ओपन हो सकता है, तो 3 पीसी में भी उसे चला सकता है। वेब डॉट व्हाट्सएप के थ्रू रहता है, इसमें पूरा आप कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हो। एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सीआरएम में। तो सीआरएम में अगर मेरे पास कोई इंक्वायरी आई है तो इस इंक्वायरी का फुल नेम वगैरह क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एडिट करके यहाँ पे सारा रख सकता हूँ। और टैग्स वगैरह भी रख सकता हूँ कि कस्टमर का किस कैटेगरी का कस्टमर है, उसका टैग बना के उस टैग्स को भी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, सेल है या इंक्वायरी है इस तरह से, या और डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डिटेल्स, उसके साथ क्या बात हुई है, क्या चीज उसे चाहिए, ताकि बाद में मुझे ध्यान में रहे। इसके अलावा इसमें टैब्स ऑप्शन भी है। टैब्स ऑप्शन में क्या रहता है कि जैसे ऊपर ये टैब्स बने हुए, ऑल टैब, बल्क एसएमएस, कस्टमर, ठीक है, तो टैब्स वाइज मैं उसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। इंक्वायरीज, अनरीड मैसेज कौन से हैं मेरे, 1 to 1 कौन से हैं, ग्रुप्स वाले मैसेज में कौन से हैं, अवेटिंग रिप्लाई जिनको मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो हम अपने और भी टैब्स यहाँ से ऐड टैब्स करके इसको हम टैब में ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी कपिल, मान लो कपिल का इंक्वायरी आया है तो मैंने इसको इंक्वायरीज टैब में रख लिया। ठीक है, और अब मेरे को मान लो अपने सभी इंक्वायरीज को डेली फॉलोअप भेजने हैं, तो मैं डेली इनको व्हाट्सएप के थ्रू भेज पाऊंगा। अब मुझे जैसे अगर मेरे पास ये सीआरएम नहीं होता तो, और मैं वेब डॉट व्हाट्सएप में है, तो मेरे को एक एक का ग्रुप बनाना पड़ेगा। मुझे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ एक एक को अलग अलग मैसेज करूंगा तो वो मेरा स्टाफ जो है वो टाइम ही बड़ा कंज्यूम कर रहा है एक मैसेज डालने के लिए। तो मैंने टैब बना के रख लिया और टैब से ही मैं यहीं से ही ब्रॉडकास्टिंग कर सकूंगा। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग मैं यहाँ से शेड्यूल भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ किया, ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट पे गया,
ठीक है, ब्रॉडकास्ट का कुछ भी नाम रखा, मैं 1 to 1 नहीं करना चाहता, मैं टैब्स पे करना चाहता हूँ, मैं ग्रुप्स पे भी नहीं करना चाहता, सिर्फ टैब। तो टैब्स में मैंने जो जो टैब्स बनाए, मान लो इंक्वायरीज नाम का जो मैंने टैब बनाया, और लेवल पे को भी हटा देता हूँ मैं, तो इंक्वायरीज नाम में जितने भी कस्टमर होंगे उनको सबको जो है जितने भी मोबाइल नंबर ऐड होंगे उनको सबको चला जाएगा। तो यहाँ मैंने मैसेज टाइप किया और भेज दिया। अब मैसेज भी मेरे को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं टेम्पलेट्स बना के रख सकता हूँ। तो मान लो एक मैंने ये टेम्पलेट बनाया, सेव किया, तो यहाँ पर ये टेम्पलेट ऑलरेडी आ गया, तो वो टेम्पलेट मैंने नेक्स्ट किया और मैं भेज सकता हूँ। अब मेरा नंबर एकदम ब्लॉक ना हो, वैसे तो ब्लॉक नहीं होता क्योंकि आपके साथ वो कस्टमर ने पहले इंटरेक्शन किया है, ये बल्क प्रमोशन के लिए नहीं है, बट आपका जो कस्टमर्स हैं उनको अपने इंफॉर्मेशन भेजने, चाहे वो 1000 हैं चाहे 2000 है, मैंने इसमें डिले भी लगा सकता हूँ कि एकदम सबको नहीं जाएगा, पहले नंबर को एक जाएगा, फिर दूसरे को 20 सेकंड बाद जाएगा, फिर तीसरे को 40 सेकंड बाद जाए, ठीक है, तो 120 सेकंड के बीच में ऐसा जाए, या जल्दी जल्दी भेजना चाहता हूँ तो इस ड्यूरेशन को मैं कम कर लेता हूँ, इस इंटरवल के अंदर जाए, ठीक है। और ये इस तरह का मैं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये चीज बहुत सही रहता है मेरे लिए। नाउ आगे बात करते हैं इसको, कि एक तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ऐसे टैब्स बन जाते हैं और कैटेगरी वाइज हम अपने पूरे इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सभी देखने हैं मुझे व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहता है। इसके बाद यहाँ से बात करता हूँ ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग मैंने अभी आपको बताया है कि 1 to 1 किसी एक नंबर पे करना है, ठीक है। वो भी मैं यहाँ से नंबर कॉपी पेस्ट करके, मान लो अब सिंपली आपने ब्रॉडकास्टिंग करनी है कोई छोटे मोटे, कि 1000 नंबर है, 500 नंबर है, 100 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, उनको भी आप यहाँ से इवन वो भी काम कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग वाला भी, और ड्यूरेशन को बढ़ा के अपना मैसेज टाइप करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट नेक्स्ट आ जाता है टैब्स। टैब्स में मैंने अपने हिसाब से बनाया कि मेरा बल्क ईमेल कस्टमर कौन से, इंक्वायरीज कौन सी है, हॉट लीड कौन सी है, ठीक है, तो वार्म लीड कौन सी है, मैंने क्लोज जिनको कर लिया वो, ठीक है। तो आप अपना भी बना के रख सकते हो कुछ, तो वो भी आप यहाँ से ऐड करके अपना अपना टैब बना सकते हो। टैब को पोजीशन को कहाँ चेंज करना है, जैसे बल्क एसएमएस का, बल्क ईमेल कस्टमर्स मुझे सबसे ऊपर रखने हैं, तो मैंने यहाँ ले आया, अभी देखो ये यहाँ पे ऊपर आ गया बल्क ईमेल कस्टमर। बाकी कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, तो ये चीज मैं कर पा रहा हूँ इसके अंदर। टेम्पलेट्स मैं इसके अंदर बना पा रहा हूँ, अपने पहले प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना के रख सकता हूँ। ये वर्क फ्लो बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा एक चैटबॉट ही बन जाता है इसके अंदर भी। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा है। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट का एक और फायदा होता है, जैसे सिंपल ब्रॉडकास्ट लगाया तब तो ये वेब डॉट व्हाट्सएप आपका चलता होना चाहिए। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में क्या रहता है, आपने बना के लगा के स्टार्ट कर दिया, बट अभी बीच में पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपने बंद कर दिया, सिस्टम ऑफ कर दिया कि कल आऊंगा, तो कल जब आओगे फिर आप दोबारा से उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ शेड्यूलिंग रह सकते हो कि भैया सारे कस्टमर्स को हर महीने की 1 तारीख को मेरी तरफ से एक नोटिस चला जाए कि आपका जो है पेमेंट ड्यू है, इस तरह का है आपका बिजनेस है, जैसे स्कूल्स वाले हैं उनका फीस ड्यू हो जाता है, ठीक है। हमसे अगर आपने एडमिन पैनल लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन बेसिस, तो आपको मैसेज आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो प्री डिफाइंड शेड्यूल्स होते हैं जो कि रिपीटेशन में भी आप लगा सकते हो या वन टाइम भी आप लगा सकते हो, तो आपको टाइम टू टाइम आपके हिसाब से आपको मैसेज जो है ऑटोमेटिकली आपका सेंड करता रहता है, ठीक है। नोट्स बना के रख सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो चीज रख सकते हो। रिमाइंडर, आप किसी से बात कर रहे हो, एक कस्टमर ने बोला कि भाई कल मेरे से बात करना, कल 3 बजे कॉल करना या आज 6 बजे कॉल करना, तो आप अपने फॉलोअप्स इसमें लगा सकते हो, ऐड रिमाइंडर लगा के प्रॉपर अपना किस कस्टमर के लिए लगानी है वो आप लगा के रख सकते हो। तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली, आपका टेलीकॉलर जब इस सिस्टम में कहीं भी काम कर रहा होगा तो नीचे से एकदम पॉपअप आएगा कि भाई इसको आपने अभी कॉल करनी थी, तो वो कस्टमर को, आपके कॉलर को याद आ जाएगा कि भाई इस पे बात करनी है मुझे, ठीक है। और जो इसमें ब्लर सेटिंग है कि मैंने अपना ये डाटा जैसे आपको वीडियो बनाने के लिए हाइड कर रखा है, ब्लर कर रखा है, ये हो सकता है इसके अंदर। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर है इसके अंदर, कि मैं अपने नंबर का एक लिंक बना लेता हूँ अपनी साइट में लगाने के लिए, या चैट में कहीं पर भी, यूट्यूब वीडियो में लगाने के लिए, तो वो सारा करता है। एक्सपोर्ट कर सकता हूँ डाटा, कि इसमें मैंने कई नंबर डाल दिए तो सारे सारे नंबरों को एक्सपोर्ट करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो मेन आ जाता है कि पूरा का पूरा डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डाटा का जो है हमारे पास कुछ भी नहीं सेव रहता, सब कुछ है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही है। तो ये एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है वो सब कुछ का वीडियो आपको जीबीसी सॉफ्टवेयर वाले चैनल में मिलेगा आपको हमारे,
ठीक है, तो बैकअप कैसे लेना है वो चीज मिलेगा। तो टाइम टू टाइम अपना बैकअप लेके रखिए। अगर आपको लगता है कि कई बार आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है, हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो इसका डाटा मैं अलग से लगा के रखूँ, क्योंकि मैंने काफी काम कर रखा है इसके अंदर। फॉलोअप्स है, रिमाइंडर्स है, डाटा है, कैटेगरी वाइज बिजनेस को डिवाइड किया हुआ। तो अच्छा रहेगा कि आप डेली इवनिंग में अपना बैकअप लेके रखें। तो वो चीज है। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे रैपिड रिस्पॉन्स की। तो मैं रैपिड रिस्पॉन्स बना सकता हूँ। मेरे कस्टमर मुझे हर बार बैंक डिटेल मांगते हैं कि बैंक डिटेल अपनी भेज दीजिए। तो मैंने बैंक डिटेल की, या कोई भी आपका जो भी रिमाइंडर है वो आपने बना के रख लेना है। ठीक है। और ऐसा मैंने बना के रख लिया। अभी मेरा कोई भी कस्टमर है, मान लो अभी वो मुझे कहता है कि मुझे बैंक डिटेल अपनी भेज दीजिए, तो मैं इजीली उसे भेज सकता हूँ। ठीक है। अभी वो कैसे इजीली भेजूंगा, मान लो कि जैसे कि मान लो एक कस्टमर है और उसने कहा बैंक डिटेल भेजी है। अभी फर्स्ट टाइम बात ही हो रही है, 7009 753